हेलो एवरीवन, ये स्नैक गेम सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने इस स्नैक गेम के बेसिक लेआउट को बनाया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्नैक को मूव कैसे कराएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो स्नैक को मूव कराने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे जिसको हम नाम देंगे मूव स्नैक या स्टार्ट गेम। तो अब गेम को कंटिन्यूसली रन करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो कि कंटिन्यूसली कॉल होता रहे कुछ टाइम इंटरवल में। तो ऐसे एक फंक्शन है जो कि है टाइमर फंक्शन। तो टाइमर क्लास में हमें एक फंक्शन मिलता है जो कि है टाइमर डॉट पीरियोडिक, जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक है ड्यूरेशन और दूसरा है कॉल बैक, यानी कि हमें इसमें एक ड्यूरेशन देनी है और एक फंक्शन देना है। तो इससे क्या होगा कि मान लो अगर हम ड्यूरेशन में देते हैं 1 सेकेंड, तो हमारे ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये हर 1 सेकेंड में कॉल होगा। तो ड्यूरेशन में हमें एक ड्यूरेशन पास करनी होती है, तो मैं इसमें एक ड्यूरेशन पास कर देता हूँ। तो ड्यूरेशन में हम पास करने वाले हैं मिली सेकेंड्स। तो इस मिली सेकेंड्स में मैं पास कर देता हूँ 300। तो इस कॉल बैक में मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ। तो अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये हमें एक टाइमर भी रिटर्न करता है। तो मैं इस टाइमर को टाइमर से एक्सेप्ट कर लूँगा। तो अब ये जो हमारा टाइमर फंक्शन है ये हर 300 मिली सेकेंड्स में कॉल होगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम अपने स्नैक को मूव कराने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर स्नैक को मूव कराने के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो अब इस मूव स्नैक फंक्शन को हम इस टाइमर फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे। तो अब ये जो हमारा स्नैक है, जो ये स्नैक पोजीशन लिस्ट है, हम इसी को यूज़ करके अपने स्नैक को मूव कराने वाले हैं। तो अब हम इस स्नैक को कैसे मूव करा सकते हैं, वो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि जो हमारी ये लिस्ट है हम उसमें से एक एलिमेंट को ऐड करते जाएं और जो हमारी ये फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करते जाएं। यानी कि जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है उसमें हम 1 ऐड कर दें और ये जो हमारी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट था उसको रिमूव कर दें। तो इससे क्या होगा, ये हमें स्नैक मूव होता हुआ दिखेगा। तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर पास करेंगे स्नैक पोजीशन डॉट ऐड। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट और ऐड करना है, और वो एलिमेंट कैसे ऐड करना है जो कि हमारा इस नेक्स्ट पोजीशन पे जाए। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया था, तो मैं इस कोड को कर लेता हूँ अनकमेंट। अब इसके बाद मैं पहले इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। तो मैं जैसे इसको करूँगा सेव, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ दिखना शुरू हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे यहाँ पर ये 2 है, ये हमारा इसमें क्या हो जाए कि यहाँ पर एक 3 नंबर पे एलिमेंट ऐड हो जाए और 0 नंबर का एलिमेंट रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इसको कर लेता हूँ अनकमेंट, और हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो हमारा स्नैक पोजीशन का लास्ट एलिमेंट होगा। तो स्नैक पोजीशन के लास्ट एलिमेंट को हम स्नैक पोजीशन डॉट लास्ट फंक्शन से गेट कर सकते हैं। उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मान लो अगर हमारा लास्ट एलिमेंट है 2 और उसमें हम 1 को ऐड करें तो वो 3 हो जाएगा। और अगर मान लो हमारा लास्ट एलिमेंट है 6 और उसमें हम 1 को ऐड करें तो हमारा वो 7th एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस स्नैक में एक एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमें एक एक बॉक्स वो आगे मूव होता हुआ दिखेगा। तो अब ऐड करने के साथ साथ हमें जो लास्ट ब्लॉक है उसे रिमूव भी करना है। तो लास्ट ब्लॉक को रिमूव करना सिंपल है। तो इसके लिए हम कॉल करेंगे स्नैक पोजीशन डॉट रिमूव ऐड फंक्शन का। अब रिमूव ऐड फंक्शन क्या करता है, इसमें हमें एक इंडेक्स देना होता है जिस भी इंडेक्स को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो हम इस फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि ये 0th इंडेक्स है। तो इसलिए हम यहाँ पर 0 पास कर देंगे। तो अब हमें इस स्टार्ट गेम फंक्शन को इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर कॉल करना है। तो मैं इसे इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर करूँगा कॉल, और जैसे मैं इसे करूँगा हॉट रीस्टार्ट तो हमें ये स्नैक मूव होता हुआ दिखेगा। तो अब हमें यहाँ पर ये स्नैक मूव होता हुआ दिखना चाहिए था, पर ये हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो स्टेट चेंज करने के लिए हम यहाँ पर कॉल कर देंगे सेट स्टेट फंक्शन को, जिससे कि जैसे ये एलिमेंट ऐड और रिमूव होंगे उसके बाद हमारे यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाएगी। तो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ दोबारा से हॉट रीस्टार्ट। तो हमें ये स्नैक मूव होता हुआ दिख रहा है, पर जैसा आप यहाँ पर अभी देख सकते हो कि ये इस लाइन पे एंड होने के बाद दोबारा से इस लाइन पे शुरू नहीं हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा है। तो इस चीज़ को भी अभी हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्नैक को और डायरेक्शन में कैसे मूव कराना है।
तो स्नेक को और डायरेक्शन में मूव कराने के लिए मैं यहाँ पर एक इनम बना लूँगा, जिससे कि हम इजीली डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक इनम बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्नेक डायरेक्शन। और इस स्नेक की हम 4 तरह की डायरेक्शन रख सकते हैं, मतलब बेसिकली 4 डायरेक्शन होती ही हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। तो हम जाएंगे यहाँ पर सबसे ऊपर और हमें इस मूव स्नेक फंक्शन में, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पॉज। तो हमें यहाँ पर इस मूव स्नेक फंक्शन में कुछ कंडीशंस लगानी होंगी, जिसके अकॉर्डिंग हम स्नेक को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करा पाएँ। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कट, और यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारी स्नेक की करंट डायरेक्शन क्या है। तो करंट डायरेक्शन को स्टोर कराने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, जो कि होगा हमारे स्नेक डायरेक्शन टाइप का, स्नेक डायरेक्शन। इसको हम पास कर देंगे स्नेक डायरेक्शन। तो जो स्नेक की इनिशियल डायरेक्शन होगी वो होगी लेफ़्ट टू राइट, तो इसलिए मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ स्नेक डायरेक्शन डॉट राइट। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमारी अगर स्नेक की डायरेक्शन है वो डबल इज इक्वल्स टू है स्नेक डायरेक्शन डॉट राइट के, तो हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। और यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, जो कि होगी जो हमारी स्नेक की डायरेक्शन है, अगर वो डबल इज इक्वल्स टू है स्नेक डायरेक्शन डॉट लेफ्ट के, तो हम यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे और यहाँ पर हम 2 कंडीशन और लगाएंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पर वो कंडीशन भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी कंडीशंस लगा ली हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लेफ़्ट कंडीशन के लिए, जब हमारा स्नेक जो है वो राइट टू लेफ़्ट जा रहा होगा, उसके लिए यहाँ पर हमें कोड लिखना होगा। तो उसका कोड भी हमारा राइट टू लेफ़्ट जैसे ही सिमिलर रहने वाला है, इसी की तरह ही हम रहने वाला है। तो मैं इस कोड को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे इसे कर देता हूँ पेस्ट। पर यहाँ पर हमें कुछ चेंज ये करना है कि इसमें हम +1 कर रहे थे, यहाँ पर हम करेंगे -1। तो मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। और हमें यहाँ पर जो हमारा ये स्नेक डायरेक्शन डॉट राइट थी, इसको लेफ़्ट करना है, तभी हम स्नेक को लेफ़्ट जाते हुए देख पाएंगे। और मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ हॉट रिस्टार्ट। तो हमें यहाँ पर भी सेट स्टेट कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि हर एक इफ़ कंडीशन के लिए सेट स्टेट अलग अलग ना लिख के इस पूरे फंक्शन के लिए यहाँ पर इस सेट स्टेट को कॉल कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये हर कंडीशन के बाद जो भी इन्हें कैलकुलेशन करनी है उसके बाद ये सेट स्टेट कॉल हो जाएगा। तो इससे हमें हर कंडीशन के लिए सेट स्टेट कॉल नहीं करना पड़ेगा। मैं इसे एक बार हॉट रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा स्नेक है वो बैकवर्ड मूव हो रहा था, वो मतलब नेगेटिव में चला गया है। इसको और क्लियरली देखने के लिए मैं स्नेक को कुछ डिफ़ॉल्ट्स वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो मैं इस इनिशियलाइज के अंदर, तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट, और यहाँ पर मैं इसे कुछ रैंडम वैल्यूज़ पास कर देता हूँ, जैसे कि 67, 68 और 69। तो मैं इसे एक बार कर लेता हूँ हॉट रिस्टार्ट। तो हमारा वो स्नेक यहाँ पर आएगा। तो हमारा स्नेक यहाँ पर बैकवर्ड भी मूव हो रहा है। तो इसी तरह से हम लेफ़्ट और राइट तो मूव करा सकते हैं, पर अब हम देख लेते हैं कि हमें अप और डाउन कैसे मूव कराना है, क्योंकि उनका जो थोड़ा कोड है वो अलग रहने वाला है। क्योंकि अप और डाउन में हमारे 15 का गैप आ जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर है 0, नीचे है 15, नीचे है 30, नीचे है 45। तो इसी तरह से मतलब ये भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। जैसे हमने यहाँ पर 1 ऐड किया था, हम इसकी जगह यहाँ पर 15 ऐड करेंगे। और इसी तरह से सेम अगर हमें अपवर्ड मूव कराना है तो हम यहाँ से 15 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके लिए जाऊँगा डाउन कंडीशन में। पहले हम डाउन कंडीशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अप कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे मैं कर दूँगा पेस्ट। तो यहाँ पर हमें -1 की जगह +15 करना है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ सेव, और यहाँ पर मैं इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है उसे लेफ़्ट की जगह कर देता हूँ डाउन। और यहाँ पर मैं इन स्टैटिक वैल्यूज़ को हटाकर इस फंक्शन को अनकमेंट कर दूँगा, जिससे कि हमें वही 0, 1, 2, 3 पोजीशन मिलेगी। और अब मैं इसको कर लेता हूँ हॉट रिस्टार्ट।
तो अब हमारा जो स्नेक है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जैसे ये नीचे जाएगा तो अब हमारे स्नेक इस तरफ नहीं आया है, तो वो भी हम देखेंगे आगे कि उन्हें कैसे करना है कि हमारा जो स्नेक है वो नेक्स्ट रो में ना आकर सेम रो में आए। तो उससे पहले हम देख लेते हैं आपका केस, यानी कि जब वो अपवर्ड मूव हो रहा होगा तो उसके लिए भी हम इस सेम कोड को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम +15 की जगह -15 कर देंगे। और अपवर्ड मूवमेंट के लिए मैं स्नेक को कर देता हूँ यहाँ पर प्लेस 296, 311 और 326 पे। तो उसके लिए मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट। तो हमारा स्नेक यहाँ पर आएगा, पर हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी अपवर्ड करनी है। तो मैं इसको अप करके एक बार फिर से ऑर्डर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब हमारे स्नेक ये अपवर्ड भी मूव कर रहा है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे स्नेक है वो सेम कॉलम में कैसे आएगा। तो सेम कॉलम में लाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ और कंडीशंस लगानी होंगी। जैसे कि पहले हम कंडीशन देख लेते हैं लेफ़्ट टू राइट के लिए। तो उसके लिए पहले मैं इसे कर देता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पर भी मैं इस स्टैटिक वैल्यूज़ को हटा देता हूँ। तो यानी कि अगर हमें स्नेक को सेम रो में मूव कराना है, यानी कि जैसे अगर वो 14th एलिमेंट पे पहुँचे तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाए, या वो 59 एलिमेंट पे पहुँचे तो वो दोबारा 45 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी। तो यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे जो हमारी स्नेक की पोजीशन है और उसका जो लास्ट एलिमेंट है, यानी कि हम लास्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारा एलिमेंट है 14। तो हम 14 के लिए तो चेक कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये कंडीशन लगाऊं कि =14। तो अगर हम ये करने बैठे कि हम 14 को भी चेक कर रहे हैं, 29 के लिए भी चेक कर रहे हैं, और ऐसे हम पूरे 329 तक यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो ये तो बहुत इनफिशिएंट तरीका हो जाएगा और हमारा कोड भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो कि होता है हमारे % का सिंबल, और इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से। यानी कि इसका मतलब होता है कि हम इस स्नेक पोजीशन का जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 15 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी ये रो हैं उनका टोटल नंबर ऑफ काउंट 15 है। तो अगर हम उसको 15 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है 14। तो यानी कि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ये क्या चेक करता है, ये हमारा रिमाइंडर चेक करता है। यानी कि अगर हम इस स्नेक के लास्ट एलिमेंट को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये इसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जो भी इसका रिमाइंडर होगा अगर वो 14 के इक्वल आता है, तो अगर आप किसी भी जो हमारा लास्ट रो है, जो हमारी ये लास्ट रो है, अगर आप उसके किसी भी नंबर को, आप किसी भी इस एलिमेंट को लोगे और इसको 15 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 14 ही बचेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई है। तो अगर इसका रिमाइंडर 14 आता है तो हम यहाँ पर इस लाइन को ऐड करेंगे जो कि होगी स्नेक पोजीशन डॉट ऐड। पर इसमें हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे थे कि स्नेक के लास्ट एलिमेंट में 1 ऐड कर दे रहे थे। इस कंडीशन में क्या खास बात है कि हम अभी बिल्कुल लास्ट एलिमेंट पे खड़े हैं इस रो के, तो इसमें हम 1 ऐड करने के साथ साथ यहाँ पर 15 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यानी कि हम पूरी एक रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि ये 14 के बाद 15 पे ना जाके 0 पे हमारा स्नेक मूव कर जाएगा। तो अभी मैं इस कंडीशन को कर देता हूँ सेव, और इसके हम लिखेंगे एक एल्स कंडीशन। तो एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये नॉर्मल कंडीशन थी जिसमें हम स्नेक को 1 से ऐड कर रहे थे उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो अभी क्या है कि हमें यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को भी राइट करना होगा। तो मैं यहाँ पर राइट पास कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे हॉट रीस्टार्ट। तो हमारा स्नेक यहाँ पर मूव हो रहा है और ये 14 के बाद हमारा दोबारा से सेम रो में आ चुका है। तो अब यही केस हमें इन सारी कंडीशंस के साथ भी करना है। जैसे कि जो हमारे ये लेफ़्ट का केस होगा वो भी कुछ सिमिलर होगा। तो मैं यहाँ पर भी एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और इसमें चेक करूँगा कि जो हमारा स्नेक की पोजीशन होगी और उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 15 से
और हमारा रिमाइंडर आता है 0, यानी कि जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो आता है 0। तो इसका मतलब है हमारा जो स्नेक है वो हमारे इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, यानी कि इस कॉलम पे पहुंच चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0, 15, 30 ये सब के सब 15 से डिविजिबल हैं। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि ये 15 से पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सबसे पहले इस लाइन को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक रो को कर देंगे ऐड, यानी कि हम प्लस कर देंगे 15। तो जिससे क्या होगा कि हमारे ये जो स्नेक वो ऊपर जाने की बजाय वो दोबारा से सेम रो में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एक एल्स कंडीशन भी लगा देता हूँ। तो एल्स कंडीशन में हम सेम इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसकी डायरेक्शन को कर लेता हूँ लेफ़्ट, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ हॉट रिस्टार्ट। तो हमारा स्नेक अब सेम रो में मूव कर रहा है राइट टू लेफ़्ट। तो हम यही सेम चीज़ कर लेते हैं अपने अपवर्ड डायरेक्शन के साथ। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड का केस थोड़ा अलग रहने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा लेता हूँ एक इफ़ कंडीशन। तो इसमें हम चेक करेंगे जो हमारे स्नेक की पोजीशन है उसका जो लास्ट एलिमेंट है डॉट लास्ट। तो अपवर्ड के केस में हमारा स्नेक ऊपर जा रहा होगा, यानी जब स्नेक इस रो में पहुंच जाएगा तो हम चेक करेंगे कि अगर स्नेक का जो लास्ट एलिमेंट है अगर वो स्मॉलर देन हो जाता है 15 से, तो अब स्नेक का जो हेड होगा वो 15 से स्मॉलर कब होगा, जब वो इस रो में आ जाएगा। तो इस रो में अगर वो आ चुका है तो हमें इस कॉलम में उसे फिर से रीडायरेक्ट कर देना है, जिससे कि वो बार बार एक लूप में रिपीट होता रहे। तो उसके लिए हम इस कोड को कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। तो अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो जैसे इसमें हम एक रो को प्लस कर रहे थे, तो इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 330 को, और उसके बाद हम यहाँ पर एक एल्स कंडीशन भी लगा लेंगे। और इस एल्स कंडीशन में इसको कर देंगे पेस्ट। तो मैं यहाँ पर एक बार कर लेता हूँ अपवर्ड के लिए टेस्ट। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा अप, और यहाँ पर कुछ स्टैटिक पोजीशन पास कर दूंगा, जैसे कि 294, 309 और 324। और यहाँ पर हम इस फंक्शन को कर देंगे कमेंट। मैं एक बार कर लेता हूँ ऐप को हॉट रिस्टार्ट। तो हमारा स्नेक या अपवर्ड मूव होना चालू हो चुका है, यानी कि अब हमारे स्नेक भी वर्टिकल कॉलम में भी सही काम कर रहा है। अब इसके बाद हम डाउनवर्ड का केस भी ले लेते हैं। तो जो हमारा डाउनवर्ड का केस होगा वो भी अपवर्ड से कुछ सिमिलर होगा। तो इसमें हम यहाँ से इस कोड को कर लेंगे कट, और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा लेंगे, जो कि होगी कि हमारा जो स्नेक की पोजीशन है, जो अगर हमारा स्नेक का लास्ट एलिमेंट है, यानी कि उसका जो हेड है, अगर वो इस लास्ट कॉलम से बड़ा हो जाता है। अब इस लास्ट कॉलम की वैल्यू शुरू कहाँ से होती है, 315 से, और इसकी वैल्यू ख़त्म होती है 329 पे। तो हम इसको पास कर देंगे अगर वो, यानी कि अगर हमारे स्नेक की हेड की वैल्यू 314 से ग्रेटर देन हो जाती है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे इस कोड को। और इसमें हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा 330 को, जिससे कि हमारा स्नेक जो है वो सेम कॉलम में दोबारा से रिपीट हो जाएगा। और एल्स कंडीशन में हम पास कर देंगे अपने उसी कोड को जो हमने अभी कट किया था। तो मैं इसे यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट। मैं जल्दी से इसको एक बार कर लेता हूँ चेक। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार कर लेता हूँ हॉट रिस्टार्ट। तो हमारा स्नेक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और वो हमारा स्नेक सेम ही कॉलम में बार बार मूव होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने मूवमेंट को फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यूज़र स्नेक को कैसे कंट्रोल करेगा। यानी कि अगर हम राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो हमारा स्नेक लेफ़्ट मूव होना चाहिए, अगर हम अपवर्ड स्वाइप करते हैं तो हमारा स्नेक अपवर्ड मूव होना चाहिए। तो हम वो देख लेते हैं कि हम वो कैसे करेंगे। तो उसे करने के लिए हम सबसे पहले स्कैफोल्ड को गेस्चर डिटेक्टर से रैप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा एक विजेट, इसमें हम पास कर देंगे गेस्चर डिटेक्टर।
अब ये जो गेस्चर डिटेक्टर है इसके अंदर हमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ मिलती है। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 2 पैरामीटर्स का, जो कि है ऑन वर्टिकल ड्रैग अपडेट। तो इसमें हमें एक वॉइड फंक्शन पास करना होता है जो कि हमें रिटर्न करता है एक ड्रैग अपडेट डिटेल्स। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा ड्रैग अपडेट डिटेल्स से। और जो दूसरे फंक्शन का यूज़ करेंगे वो है हमारा ऑन हॉरिजॉन्टल ड्रैग अपडेट। तो ये भी हमें यहाँ पर एक ड्रैग अपडेट डिटेल्स रिटर्न करता है, तो हम इसे भी ड्रैग अपडेट डिटेल्स से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो हमारा ऑन वर्टिकल ड्रैग अपडेट है ये हमें हमारे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के बारे में बताएगा। और ये जो हमारा ऑन हॉरिजॉन्टल ड्रैग अपडेट है ये हमारे लेफ़्ट और राइट मूवमेंट के बारे में बताएगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम एक इफ़ कंडीशन लगा लेंगे जिसके थ्रू हम चेक कर पाएंगे कि यूज़र लेफ़्ट स्वाइप कर रहा है या राइट। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ड्रैग अपडेट डिटेल्स का डॉट डेल्टा। अभी डेल्टा हमें ऑफसेट रिटर्न करता है जिससे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये वर्टिकल ड्रैग अपडेट है तो हम वर्टिकली इसको ड्रैग कर रहे होंगे, तो यानी कि हमें वाई की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमें वाई एक्सिस की वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डी वाई का और इसको हम चेक करेंगे। अगर हमारी डी वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि यूज़र ने स्वाइप किया है अपवर्ड। तो मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। अब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि अपवर्ड मूव करेगा कि डाउनवर्ड, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट करा के चेक कर लूँगा जिससे कि हमें कंफर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा लूँगा डाउनवर्ड। तो यहाँ पर अगर मैं अब अपवर्ड या डाउनवर्ड स्क्रॉल करूँगा तो हमें यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमें जो ये ग्रेड व्यू बिल्डर है वो अभी स्क्रॉलेबल है। तो सबसे पहले हमें इसको अनस्क्रॉलेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिजिक्स पैरामीटर का और इसमें हम पास कर देंगे नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स। इसको हम कर देते हैं सेव। तो जैसे ही अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो अब हमें ये हमारी मूवमेंट्स प्रिंट हो रही है। तो अगर मैं अपवर्ड ड्रैग करता हूँ तो हमें डाउनवर्ड्स हो रहा है और डाउनवर्ड करता हूँ तो अपवर्ड हो रहा है। तो यानी कि ये यहाँ पर आएगा अपवर्ड और यहाँ पर आएगा डाउनवर्ड। तो अगर मैं अपवर्ड स्क्रॉल करूँगा तो अब हमें अपवर्ड्स हो रहा है, डाउनवर्ड स्क्रॉल करूँगा तो हमें डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो यही सेम हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग के लिए। तो इसमें मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पर हम चेक करेंगे ड्रैग अपडेट डिटेल्स डॉट डेल्टा डॉट, इस बार हम यूज़ करेंगे dx क्योंकि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो x एक्सिस होता है। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो dx की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है तो मैं इसमें भी प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पर लेफ़्ट और एल्स में प्रिंट करा लेता हूँ राइट। तो अगर मैं राइट स्क्रॉल करूँगा तो हमें लेफ़्ट सो रहा है, लेफ़्ट करूँगा तो राइट। तो यानी इसमें भी हमने उल्टा कर दिया है। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो अभी अगर मैं लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करता हूँ तो हमें राइट सो रहा है और राइट टू लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट सो रहा है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब हम स्नेक की पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे। तो मैं पहले इसको पॉज कर लेता हूँ। तो अगर हमें स्नेक की पोजीशन को चेंज करना है, यहाँ पर हमने ये इनम बनाया हुआ है जिसकी हेल्प से हम स्नेक की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने इस गेस्चर डिटेक्टर में। तो इसका मतलब है कि हम डाउनवर्ड स्क्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं स्नेक की डायरेक्शन को पास कर दूंगा स्नेक डायरेक्शन डॉट डाउनवर्ड डाउन, और अपवर्ड में मैं पास कर दूंगा स्नेक डायरेक्शन इज इक्वल्स टू स्नेक डायरेक्शन डॉट अप। राइट में मैं पास कर दूंगा स्नेक डायरेक्शन इज इक्वल्स टू स्नेक डायरेक्शन डॉट राइट। और लेफ्ट में मैं पास कर दूंगा स्नेक डायरेक्शन इज इक्वल्स टू स्नेक डायरेक्शन डॉट लेफ्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेट स्टेट भी कॉल करना है क्योंकि नहीं तो हमें फिर स्टेट में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर सेट स्टेट भी कॉल कर दूंगा और मैं यहाँ पर भी सेट स्टेट कॉल कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इस स्टैटिक वैल्यू को हटा के उसको डायनेमिक रहने दूंगा
और यहाँ से मैं इस फंक्शन को भी कमेंट आउट कर लूँगा। और अब एक बार मैं कर लेता हूँ ऐप को हॉट रीस्टार्ट। तो हमारा स्नेक यहाँ से शुरू होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ राइट में, तो हमारा स्नेक राइट में मूव होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं अपवर्ड स्वाइप करता हूँ तो हमारा स्नेक ये अपवर्ड शुरू हो जाएगा मूव होना, और लेफ़्ट करता हूँ तो हमारा ये लेफ़्ट में जाने लगेगा, और डाउनवर्ड करता हूँ तो हमारा स्नेक ये डाउनवर्ड चलने लगेगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हम स्नेक को कैसे मूव करा सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्नेक को हम ये फूड कैसे ईट कराएं, और जो हमारा स्नेक है अगर वो खुद से कोलाइड कर जाता है तो हमारा गेम कैसे ओवर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।